ना धीरता ना रे अगर पैसा हमारे रिश्ते के बीच में दीवार बन रहा है तो उसको हटा देने में ही भलाई है। हम लोग हमेशा साथ रहेंगे, इतना काफी है ना। ठीक है, नहीं चाहिए ना कि आगे से ध्यान रखूंगी। लक्ष्मी, सुन तो सही, तुझे एक बात बतानी। अजीब लड़की है, पहले तो मान गई थी। अर्जुन जी, आप ही उसे समझाओ ना। आप चिंता मत कीजिए, मैं बात करूंगा लक्ष्मी से। दीदी, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा था। सच में सब कुछ ठीक है ना? क्योंकि आज जिस तरह विशाल जी ने राज से बात की, वो बहुत गुस्से में लग रहे थे। मैंने भी उनसे बात करने की कोशिश की, पर वो काफी नाराज थे। यही देख के शायद लक्ष्मी भी घबरा गई। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज मौका मिलते हैं उनसे बात करेंगे? अर्जुन जी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं एक बार उनसे बात जरूर करूंगी। थैंक्स। और दीदी, चाहे कुछ भी हो, हम बस ये चाहते हैं कि पैसों और रिश्तों के बीच में रिश्तों की जीत हो। चलता हूं। सोचा था लक्ष्मी को जब बताऊंगी कि वो मौसी बनने वाली है तो खुशी से नाच उठेगी, लेकिन मैं तो उसे कुछ भी नहीं बोल पाई। ड्राइवर, लक्ष्मी मैडम कहाँ है? साहब, लक्ष्मी मैडम कार में बैठी ही नहीं। मैंने बहुत बुलाया, लेकिन वो पैदल आके निकल गई। अच्छा, तुम यहीं रुको हमारे। लक्ष्मी, 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 कब से तुम्हें आवाज दे रहा हूं? भगा भगा के पतला कर दिया। क्या है लक्ष्मी, सड़क पे खड़े होकर कोई ऐसे रोता है क्या? चलो गाड़ी में चलो। नहीं अर्जुन, मैं नहीं जाऊंगी कार में। मैं तो गाड़ी में घूमती हूँ, शॉपिंग करती हूँ, अपनों के लिए चीजें लाती। दीदी जीजू को तो बुरा ही लगता है ना, जैसे मैं पैसों का रौब जमा रही। मैं बहुत बुरी हूँ अर्जुन, बहुत बुरी हूँ। तुम जाओ कार में, तुम भी मेरे साथ धूप में मत जाना। अच्छा, तुम यहाँ धूप में रहो और मैं गाड़ी में जाके बैठ जाऊं। ऐसा कभी हो सकता है? मैं हमेशा अपनी लक्ष्मी के साथ हूं, हमेशा। अच्छा हो मेरे साथ, आओ आओ तो सही, आओ। उम्मीद है आपने सोच समझ कर ये फैसला लिया होगा विशाल जी, क्योंकि एक बार आपने बजाज से हाथ मिला लिया तो फिर आप अपनी जुबान से मुकर नहीं सकते। राजवर्धन अग्निहोत्री का पर्दाफाश करके ना सिर्फ आप मेरा फायदा करवाएंगे, बल्कि हमारे देश की गरीब जनता की दुआएं भी पाएंगे, जो राजवर्धन अग्निहोत्री जैसे चोर की बोगस कंपनी में अपना पैसा लगाकर खो देते हैं। आप तो विशाल जी एक पत्रकार हैं, अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, काबिले तारीफ काम कर रहे हैं आप। रख लीजिए, ये आपके काम की पहली इंस्टॉलमेंट है विशाल जी। अभी तो ऐसे बहुत से इनाम आपको मिलने हैं, जिसको रखने के लिए आपकी तिजोरी में जगह कम पड़ जाएगी। अब मुझे बताओ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? दीदी ने ये तो नहीं कहा कि तुम बुरी हो।
कहा नहीं, लेकिन मेरे गिफ्ट लेने से तो मना कर दिया ना। इसका मतलब और क्या होता है? लक्ष्मी दीदी तुम्हारे बारे में ऐसा कभी सोच ही नहीं सकती। बस इतना समझ लो कि इस वक्त तो अपनी पति की इच्छा और बहन के प्यार के बीच में पट गई। और अगर वो लोग सोचते हैं कि इस रिश्ते के बीच में पैसा ना आए तो ठीक तो कह रहे हो, इसमें गलत क्या है? क्यों? शादी से पहले तो उन्होंने कभी कोई गिफ्ट लेने से इनकार नहीं किया, तो अब क्यों? क्योंकि अब उन्हें लगता है कि मैं अपनी अमीरी जता रही हूँ। मुझे जो फील हो रहा है ना आज, तुम कभी नहीं समझ सकते। आज उन्होंने मेरे से तोहफा लेने से मना किया, कल को अगर मेरे साथ रिश्ता ही तोड़ लिया तो? लक्ष्मी तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी सगी बहन है, बहुत गहरा रिश्ता है, ऐसे थोड़ा ना टूट जाए। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। देख, दीदी और विशाल जी सब समझ जाएंगे। लक्ष्मी प्लीज। ये देखो कि मैं आपके लिए क्या लाई। सरप्राइज! विशाल जी, ये गिफ्ट्स तो बिल्कुल वैसे ही है जो लक्ष्मी लाई थी। हाँ सरस्वती, चीजें बिल्कुल वैसी है जैसी लक्ष्मी लाई थी, लेकिन आई तुम्हारे पति के पैसों से। सब कुछ तुम्हारा है। लेकिन विशाल जी, ये सब कुछ तो बहुत महंगा होगा ना? हम 2 से 3 होने वाले हैं ना। वो खुशी दुनिया में सबसे बड़ी खुशी है मेरे लिए। इतना सब कुछ करने की? सरस्वती, मैं अपने होने वाले बच्चे और उसकी माँ के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ कि नहीं? चलो अब अपनी आंखें बंद करो। पर क्यों? तुम सवाल बहुत पूछती हो, आंखें बंद करो। अरे क्या कर रहे हो विशाल जी? एक सरप्राइज है सरस्वती, तुम अपनी आंखें बंद करो। अरे कुछ तो बताओ। बताता हूँ, थोड़ा सब्र तो करो। आओ, हाँ इस साइड आओ। विशाल जी बताइए तो सही, क्या बात है? अब बता दूंगा तो सरप्राइज कैसे रहेगा? थोड़ा धीरज रखो बाबा। सरप्राइज! विशाल जी, ये कार, इसकी क्या जरूरत थी? सरस्वती, अब इस हाल में अगर तुम्हें कहीं आना जाना हो तो ऑटो रिक्शा में थोड़ी जा सकते हो, इसीलिए तुम्हारे लिए और हमारे आने वाले मेहमान के लिए। आप भी ना विशाल जी बिल्कुल पागल हैं। जिनके पास कार नहीं होती उनके बच्चे नहीं होते क्या? बेकार में अपने ऊपर बड़ा सा लोन ले लिया होगा और डाउन पेमेंट भी तो अच्छा खासा लगा होगा, उसके पैसे कहाँ से आए? सरस्वती, तुम बीवियां भी ना कमाल करती हो। एक और गिफ्ट देकर खुश होती हो और दूसरी ओर पुलिस की तरह पूछताछ करती हो। अरे आपके पत्रकार पति कभी कभार बोनस मिलने के लायक काम भी कर लेते हैं। अरे तुम क्यों फिक्र कर रही हो? ये सारी चिंता तो मुझ पर छोड़ दो, तुम बस खुश रहो। सुनो पर विशाल जी। सरस्वती, अब जो भी बहस करनी हो कार में, और वो भी आइसक्रीम खाने के बाद। आइसक्रीम इस वक्त? नहीं विशाल जी, मुझे नहीं खानी। तुम्हें कौन खिला रहा है? ये तो मेरे बच्चे की फरमाइश है, उसे चाहिए ये आइसक्रीम। आओ। कितना बढ़िया मौसम है ना। ऐसे मौसम में एक हाथ में ठंडी ठंडी आइसक्रीम और दूसरे हाथ में ये लक्ष्मी का लाइफ परफेक्ट। चलिए आइसक्रीम खाने। आइसक्रीम? कौन खाने जा रहा है आइसक्रीम? हम। अच्छा हुआ आप आ गए। अरे आइसक्रीम का नाम सुन के मेरा तो मन ललचा गया बॉयफ्रेंड। चलो मैं भी चलती हूँ आइसक्रीम खाने। दादी, वो थोड़ी देर पहले पापा का फोन आया था,
उन्होंने कहा कि पहले उन्हें एक मीटिंग के लिए जाना है और फिर लखनऊ जा रहे हैं। मैसेज दिया है कि कल सुबह ही लौटेंगे। हाँ चलो, एक दिन तो घर में शांति। क्या क्या? डुग्गू ने तुझे मैसेज दिया था? ओह गॉड, ये तो डबल खुशी की बात है। अब तो दो दो आइसक्रीम खाएंगे हम। चलें फिर? चलो। अब खड़ी क्यों है लक्ष्मी? चल ना। ये क्या? इससे तो तेज बुखार है। बुखार है? हाँ। तो एक काम कर, जल्दी से डॉक्टर को बुला, मैं इसे लिटाती हूँ। आओ चलो इधर। दादी मैं एकदम अरे चल ना। मैंने जो कुछ भी किया आप सबको अपना समझ कर किया, लेकिन विशाल चीजू ने जो कहा वो विशाल जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। आप लक्ष्मी से मिलने गए थे ना? मेरा मतलब है। सरस्वती, छोड़ो ना ये सब। मुझे भी तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैं सोच रहा था कि कल हम ना शहर के वो सिटी क्रॉस हॉस्पिटल में जाएंगे। मैंने पता कर लिया है, वहां पे शहर के जाने माने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सेठी हैं। हम उन्हीं के पास तुम्हारा चेकअप करवाएंगे। नहीं नहीं विशाल जी, वो हमारे एरिया में डॉक्टर है ना, डॉक्टर सहाय, हम उन्हीं के पास जाएंगे। डॉक्टर पर इतना खर्च करने की क्या जरूरत है? सरस्वती, मैं हूं ना, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? और वैसे भी हम अभी आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, छोड़ो ना ये सब। पर विशाल जी अगर। सरस्वती, सिर्फ बुखार के लिए इतने सारे डॉक्टर्स? पता है अर्जुन, सनातन नगर में जब मुझे बुखार होता था ना, तो इतनी लंबी लाइन तो हमें लगानी पड़ती थी डॉक्टर्स के पास अपॉइंटमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा ही होता है बेटा। और पता भी तो होना चाहिए कि बुखार किस वजह से आया है। आंखों पर स्ट्रेन की वजह से, या फिर कान में दर्द होने की वजह से, या फिर कोई लैब टेस्ट करवानी हो। इसीलिए अर्जुन ने सारी बीमारियों के स्पेशलिस्ट को बुलाकर रखा है। अगर कोई बीमारी अंदर छुपी है तो उसे पकड़कर बाहर निकाला जाए और हलाल किया जाए। डॉक्टर, ब्लड प्रेशर तो ठीक है ना? ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। सेफ्टी के लिए ब्लड टेस्ट किया जा सकता है। फिलहाल तो आप ये टैबलेट्स उन्हें दे दीजिए, आराम हो जाएगा। क्या बात है दादी, इतने सारे डॉक्टर्स, क्या हुआ लक्ष्मी को? वो लक्ष्मी को बहुत तेज बुखार है। डॉक्टर, बुखार की वजह? आई थिंक मिसेस अग्निहोत्री किसी बात से परेशान है और इसी वजह से उन्हें बुखार चढ़ गया है। बट घबराने की कोई बात नहीं है, बस इन्हें तनाव से दूर रखिए, इन्हें खुश रखिए और बाय मॉर्निंग आई थिंक शी शुड बी फाइन। और हाँ, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है और हर 2 घंटे इन्हें कुछ खाने के लिए दे दीजिए। थैंक यू। तबीयत खराब कर ली ना, चलो अब आराम करो, लेटो, ठीक से लेटो। हाँ चलो अब थोड़ा सोने की कोशिश करो। आप देखना दीदी, आपकी शादी कितनी धूमधाम से होगी। तुमसे बड़ी होकर भी मैं सबके बारे में तुम्हारे जैसा नहीं सोच पाई। तुम कैसे सबको अपने सपनों में शामिल कर लेती हो? आपका रिश्ता विशाल जीजू से भले ही जुड़ गया, लेकिन उससे कहीं पहले आप इस घर की बड़ी बेटी हैं और मेरी बड़ी बहन। एक भी फोन नहीं किया दीदी ने, ठीक है? सबकी चिंताएं दूर करने वाली मेरी लक्ष्मी आज इतनी परेशान क्यों है?
तू जैसी है वैसी ही अच्छी लगती है। मैं कर दूं? क्यों? मिसेस अग्निहोत्री के लिए गर्मा गर्म सूप। तुम तो पहले से उठी हुई हो। मुझे लगा मैं तुम्हें प्यार से उठाऊंगा। लो सूप पी। मन नहीं है। लक्ष्मी, नींद ही नहीं आ रही अर्जुन। पता है, पहले जब भी मैं बीमार होती थी ना, तो दीदी मेरा सर अपनी गोदी में रखकर मुझे थपकियां देती थी, तब जाकर मुझे नींद आती थी। दीदी नहीं है तो क्या हो, मैं तो हूं। आओ। अच्छा सुनो, तुम ना दीदी को बिल्कुल मत बताना कि मैं इतनी बीमार हूं। मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ आए। और फिर जरूरत भी क्या है? क्या वो ही हमसे नाराज हो सकती हैं? हम भी उनसे गुस्सा हो सकते हैं। लक्ष्मी, परवर कुछ नहीं, बस नहीं बताना। ठीक। वैसे भी अगर हमारी अनबन से पहले ये हुआ होता ना, तो वो दौड़ी चली आती और मैं भी बहुत खुश होती। लेकिन अब बात हो रहा है, मत बताना, ठीक है? नहीं बताऊं। प्रॉमिस करो। नहीं बताऊं। नहीं बताओगे? नहीं, तुम्हारी बात थोड़ा टाल सकता हूं। हाँ, मैंने ही तो कहा। और ठीक भी तो है, मत बताना। आरोही की गाड़ी। क्या हुआ विशाल जी, आपने कार यहाँ पे क्यों रोक दी? सरस्वती, आज तुम्हें तुम्हारा पति 5 स्टार में आइसक्रीम खिलाएगा, ताकि हमारा बच्चा ना रईसी की फीलिंग के साथ पैदा हो। बस बस विशाल जी, बहुत फालतू खर्चा हो गया। पहले गिफ्ट, फिर ये कार, और अब ये 5 स्टार होटल में आइसक्रीम। रहने दीजिए ना। क्यों सरस्वती, हम 5 स्टार में आइसक्रीम क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि अब हमें पैसे हमारे बच्चे के लिए बचाने हैं, और मुझे तो आइसक्रीम उसी वाले रेस्टोरेंट से खानी, वहीं पे कार रोक। और अगर वहां पे आइसक्रीम नहीं खिलानी तो फिर घर चलिए, मुझे नहीं चाहिए आइसक्रीम। अरे बाबा, तुम तो खामखा नाराज हो गई। ठीक है, हम उसी रेस्टोरेंट में आइसक्रीम खाएंगे। याद है विशाल जी आपको, हमारी सगाई के बाद आप, मैं और लक्ष्मी इसी वाले रेस्टोरेंट में आइसक्रीम खाया करते थे। सरस्वती, अब पुराने दिनों को याद करके कोई फायदा नहीं है, भूल जाओ ये सब। अब वक्त है नई यादें बनाने का। तुम एक काम करो, तुम जाके आइसक्रीम और सैंडविचेस ऑर्डर करो, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। विशाल जी, वो मैं सोच रही थी कि मिसेस चतुर्वेदी, सोचने के लिए भी पहले खाने की जरूरत होती है। आप जल्दी जाइए और ऑर्डर कीजिए, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। जाइए।
हेलो। दीदी दीदी जीजू आ गए? सब ठीक है ना? हाँ। अच्छा, आपने उनसे बात की? अर्जुन जी, मैंने कोशिश तो की, पर अच्छा, लक्ष्मी की तबीयत कैसी है? अपसेट तो नहीं है ना वो? एक्चुअली इसी बारे में मैंने आपको फोन किया था। दीदी, लक्ष्मी की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर का कहना है कि स्ट्रेस की वजह से उसे बुखार हुआ है। बुखार हुआ है? हाँ दीदी, वो आपको बहुत मिस कर रही थी। अगर आप 10 मिनट के लिए उससे मिल सकें तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। क्या हुआ दीदी, सब ठीक है ना? कुछ नहीं। अच्छा, मैं आती हूँ अर्जुन। ग्रेट, थैंक्स। अर्जुन से हाँ तो कहती मैंने, पर अब विशाल जी को कैसे मनाऊं? वो तो लक्ष्मी के बारे में बात भी करने को तैयार नहीं है। उनके घर कैसे जाएंगे? ना धीरता ना रे